नमस्कार। रामायण में वो एक सीन है ना, बहुत फेमस। लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हाँ, वो दृश्य तो सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भयंकर आग उन्हें जला क्यों नहीं पाई। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी को ये अग्नि सुरक्षा वरदान आखिर ये मिला कैसे, क्यों मिला। जी हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, हनुमान के अग्नि सुरक्षा वरदान का रहस्य। मुझे लगता है ये काफी रोशनी डालेंगे इस पूरी कहानी पर। बढ़िया, तो चलिए इसी जानकारी के आधार पर पड़ताल करते हैं। हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं कि वरदान क्या था, बल्कि ये समझना है कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, कैसे देवताओं का इसमें रोल था और कैसे हनुमान जी को ये अद्भुत क्षमता मिली। शुरुआत करते हैं उसी लंका वाली घटना से। माहौल एकदम टेंशन वाला था, हनुमान जी पकड़े गए थे। हाँ, और रावण ने हुक्म दिया कि पूंछ में आग लगा दो। बिल्कुल, ये एक तरह से बेइज्जती करने और शायद मारने का ही तरीका था। इरादा को वही था रावण का, जाहिर है। लेकिन जैसा लेख में बताया गया है, जब वो कपड़े लपेटकर आग लगाई गई ना, तो हनुमान जी को कोई तकलीफ, कोई जलन महसूस ही नहीं हुई। आग जैसे उन्हें छू भी नहीं पा रही थी। अच्छा। हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसके पीछे एक खास वजह थी। देवताओं का दिया हुआ एक, कह सकते हैं, विशिष्ट वरदान काम कर रहा था। ओके, तो ये वरदान ऐसे ही तो नहीं मिला होगा, इसकी कोई कहानी होगी। कहाँ से शुरू होती है ये? शायद उनके बचपन से मैंने कुछ सुना है कि उन्होंने सूरज को फल समझ लिया था। हाँ हाँ, बिल्कुल वहीं से कहानी वहीं से शुरू होती है। लेख यही बताता है कि बालक हनुमान ने एक सुबह उगते सूरज को देखा और उसे कोई पका हुआ लाल फल समझ लिया। हे भगवान, हाँ हाँ। फल समझ लिया। हाँ, बच्चे थे तो बस बाल सुलभ जिज्ञासा और शायद भूख भी उसे खाने के लिए उड़ पड़े आकाश में। उड़ पड़े सूरज की तरफ। उनकी रफ्तार तो जबरदस्त रही होगी। देवराज इंद्र को लगा कि अरे, कहीं ये बालक सूरज को निगल ना जाए या उसके तेज से ही जल ना जाए। उन्हें लगा कि रोकना पड़ेगा। तो इंद्र ने क्या किया? सिर्फ रोका या मतलब हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें कोई कड़ा कदम उठाना पड़ा? देखिए, लेख के हिसाब से तो स्थिति गंभीर ही मानी गई थी। इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान पर सीधा प्रहार कर दिया। वज्र से? हाँ, वज्र वही जिसे पहाड़ों को भी तोड़ने वाला माना जाता है। वो सीधा बालक हनुमान की ठोड़ी यानी हनु पर लगा। ओहो, एक बच्चे पर वज्र का वार। इसका नतीजा तो बहुत बुरा हुआ होगा। हाँ, जाहिर है। वज्र लगते ही वो एकदम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कहते भी हैं कि इसी हनु पर चोट की वजह से ही उनका नाम हनुमान पड़ा। अब आप सोचिए, उनके पिता पवन देव, वायु के देवता, उन्होंने जब अपने बेटे को इस हाल में देखा होगा तो क्या गुजरी होगी उन पर। जाहिर सी बात है, कोई भी पिता ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुस्सा तो आया ही होगा। गुस्सा और बहुत गहरा दुख। लेख कहता है कि वायुदेव अपने बेटे की यह हालत देखकर इतने ज्यादा दुखी और क्रोधित हुए कि उन्होंने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह ही रोक दिया। सारी हवा, प्राणवायु खींच ली। क्या? पूरी सृष्टि से हवा रोक दी? अरे बाप रे, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कैसा हाहाकार मचा होगा। बिना सांस के तो कोई जी नहीं सकता। हाँ, लेख में ये तो नहीं बताया कि कितनी देर, पर यह साफ है कि इसका असर फौरन हुआ और विनाशकारी था। देवता, इंसान, जानवर, पक्षी, हर कोई सांस के लिए तड़पने लगा। पूरी सृष्टि में जैसे त्राही त्राही मच गई, प्रलय जैसा माहौल हो गया, जीवन ही खतरे में पड़ गया था। तो फिर इस भयानक संकट को टाला कैसे गया? देवताओं ने वायुदेव के इतने बड़े गुस्से को शांत कैसे किया? जरूर कुछ बड़ा किया होगा। बिल्कुल। अब सृष्टि को बचाने की जिम्मेदारी देवताओं पर आ गई थी। तो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी बड़े देवता एक साथ वायुदेव के पास पहुंचे। वे वहां अपने बेहोश बेटे को गोद में लेकर शोक मना रहे थे। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल छिड़क कर बालक हनुमान को होश में लाया, उनकी बेहोशी तोड़ी। अच्छा, तो हनुमान जी होश में आ गए। इससे वायुदेव का दुख कुछ कम हुआ होगा, लेकिन गुस्सा और बेटे की सुरक्षा की चिंता, वो कैसे दूर हुई? हाँ, बेटे को होश में देखकर थोड़ी राहत तो मिली वायुदेव को, लेकिन वे शांत नहीं हुए। उनको ये फिक्र थी कि भाई भविष्य में मेरे बेटे पर फिर कोई ऐसी आफत ना आ जाए। तब सारे देवताओं ने मिलकर न सिर्फ वायुदेव को समझाया बुझाया, शांत किया, बल्कि बालक हनुमान को भविष्य की सुरक्षा के लिए कई अद्भुत और शक्तिशाली वरदान भी दिए। ये एक तरह से कह सकते हैं उस चोट की भरपाई भी थी और भविष्य के लिए एक तैयारी भी। हाँ, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो कौन कौन से वरदान थे? क्या लेख में बताया इनके बारे में? हाँ, लेख में कई मुख्य वरदानों का जिक्र है और ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही हनुमान जी की जो असीम शक्तियां हैं ना, उनका आधार बने।
बताइए बताइए। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हनुमान पर किसी भी तरह के ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र का भी नहीं? हाँ, ब्रह्मास्त्र जिसे सबसे विनाशकारी मानते हैं, और कोई भी दूसरा दिव्यास्त्र या साधारण हथियार उन्हें मार नहीं सकेगा, मतलब वो अवध्य रहेंगे। अच्छा। फिर इंद्रदेव, जिन्होंने वज्र मारा था, उन्होंने वरदान दिया कि उनका वज्र भी आगे चलकर हनुमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अगर वज्र का स्पर्श हुआ भी तो वो उन्हें और ताकतवरी बनाएगा। अरे वाह। फिर अग्निदेव ने वो महत्वपूर्ण वरदान दिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि अग्नि उन्हें कभी जला नहीं पाएगी, आग का उन पर कोई असर नहीं होगा। ये हुई ना बात। वरुण देव, यानी जल के देवता, उन्होंने कहा कि पानी से उन्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा, वे न डूबेंगे, न पानी उनकी मौत का कारण बनेगा। वाओ। वायुदेव, उनके पिता, उन्होंने वरदान दिया कि उनकी रफ्तार खुद हवा से भी तेज होगी, मन की गति से कहीं भी आ जा सकेंगे। जबरदस्त। और सूर्यदेव, जिन्हें हनुमान जी ने फल समझा था, वे भी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने तेज का 100वां हिस्सा और साथ ही सारे शास्त्र, वेद और विद्याओं का ज्ञान दिया। उन्हें बहुत बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान बनाया। कमाल है। इतने सारे वरदान, मतलब ये तो उन्हें लगभग अजेय जैसा बना देते हैं। ये सोचना भी कितना अजीब है कि एक संकट, एक चोट, इतने सारे वरदानों की वजह बन गई। लेकिन क्या ये देवताओं की तरफ से सिर्फ उस चोट का मुआवजा था, या वे बालक हनुमान में पहले से ही कोई असाधारण क्षमता देख रहे थे? लेख इस पे कुछ कहता है? लेख सीधे सीधे उनकी मंशा पर तो नहीं कहता, लेकिन जिस तरह हर देवता ने अपनी खास शक्ति के हिसाब से वरदान दिया, जैसे अग्नि ने अग्नि से, जल ने जल से, वायु ने गति से सुरक्षा दी, उससे ऐसा लगता है कि ये एक सोचा समझा मिला जुला प्रयास था। सिर्फ नुकसान की भरपाई से ज्यादा था ये। शायद वे समझ रहे थे कि ये बालक आगे चलकर कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और उसे इन शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ये बात तो है। ठीक है, तो अब इन वरदानों को ध्यान में रखते हुए वापस लंका की उस घटना पर लौटते हैं जब रावण के सैनिकों ने पूंछ में आग लगाई। तो अग्निदेव के वरदान की वजह से ही उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ? हाँ, जानकारी तो यही कहती है कि अग्निदेव का वरदान वहां पूरी तरह काम कर रहा था। आग जैसे अपना जलाने का धर्म ही भूल गई थी हनुमान जी के लिए। लेकिन यहाँ कहानी और भी मजेदार हो जाती है। मजेदार कैसे? क्या इसलिए कि हनुमान जी ने उस आग को बेकार नहीं जाने दिया, बल्कि उसे ही अपना हथियार बना लिया? बिल्कुल, यही तो उनकी समझदारी और शक्ति का सबूत है। जिस चीज से उन्हें मारने या बेइज्जत करने की कोशिश हुई, वही उनका हथियार बन गई। हाँ, बताइए ना। लेख यही कहता है कि हनुमान जी ने सोचा, जब आग मुझे जला ही नहीं रही है तो क्यों ना इसी का इस्तेमाल किया जाए। और फिर क्या था, उन्होंने अपनी उसी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका में कूदना फानना शुरू कर दिया। एक महल से दूसरे महल, एक घर से दूसरे घर, देखते ही देखते पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। यानी कि जो आग रावण ने उनके विनाश के लिए जलाई थे, वही उसके अपने गुरूर, उसकी शानदार नगरी के विनाश का कारण बन गई। तो वरदान ने न सिर्फ बचाया, बल्कि जीत का रास्ता भी खोल दिया। सही कहा आपने। वरदान सिर्फ एक डिफेंसिव शील्ड नहीं बना, बल्कि एक ऑफेंसिव वेपन भी बन गया। ये हनुमान जी की बुद्धि और टाइम पर सही फैसला लेने की क्षमता को भी दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और जानकारी को समेटें, तो मेन पॉइंट्स या कहिए कि निष्कर्ष क्या निकलते हैं? कि अग्नि से सुरक्षा वाला जो वरदान था, वो सीधे तौर पर रामायण की एक बहुत ही अहम घटना, लंका दहन से जुड़ा है, जिसने युद्ध पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामरिक असर डाला। और अगर थोड़ा और गहराई से सोचें, तो क्या ये कहानी ये भी नहीं दिखाती कि कैसे कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट या कोई बड़ी गलती ही हमें हमारी असली ताकत दे सकती है? हनुमान जी का सूरज को फल समझना एक गलती थी, इंद्र का हमला एक संकट था, लेकिन इन्हीं चीजों ने उन वरदानों का रास्ता खोला जिन्होंने उन्हें महाबली बनाया। मतलब वो बचपन की भूल और संकट ही शायद जरूरी थे उन्हें वो बनाने के लिए जो वो बने। ये एक बहुत दिलचस्प नजर है। बिल्कुल, संकट अक्सर हमें तोड़ते हैं, पर कुछ मामलों में वे हमें बनाते भी हैं। इस कहानी में तो यही हुआ। और एक और बात ध्यान देने वाली है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि कैसे हर देवता ने अपनी प्रकृति के हिसाब से योगदान दिया। ये देवताओं के बीच एक तरह के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को भी दिखाता है कि कैसे सृष्टि के भले के लिए वे मिलकर काम करते हैं। तो आज हमने इस लेख के जरिए ये समझा कि हनुमान जी को आग से न जलने का वरदान कैसे मिला। कहानी उनके बचपन की एक घटना से शुरू हुई, पिता वायुदेव के क्रोध से गुजरी, देवताओं के सामूहिक हस्तक्षेप और वरदानों तक पहुंची, और आखिर में लंका दहन जैसी महत्वपूर्ण घटना में उसकी भूमिका भी साफ हुई।
जी हाँ, ये प्रसंग सिर्फ हनुमान जी की शक्तियों का सोर्स ही नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे एक अचानक आए संकट का हल सामूहिक कोशिशों और दिव्य मदद से निकाला गया। ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी पार्ट है। तो शायद हमारे लिए इसमें सबक ये है कि जिंदगी की चुनौतियां और मुश्किलें, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगें, उनमें हमारी सबसे बड़ी ताकतों का राज छिपा हो सकता है। बस जरूरत है सही रिएक्शन की और शायद थोड़े डिवाइन हेल्प की। बिल्कुल। और इस पूरी जानकारी के बाद एक विचार शायद सुनने वालों के मन में आ सकता है, जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। हाँ, जरूर बताइए, क्या विचार है? विचार ये है कि जरा सोचिए, अगर बालक हनुमान ने उस दिन सूरज को फल न समझा होता, हाँ। या अगर इंद्र ने गुस्से में आकर वज्र न चलाया होता, हम्म। तो क्या वायुदेव इतने क्रोधित होते? हम्म। क्या देवताओं को बीच में आना पड़ता? और क्या हनुमान जी को ये सारे खास वरदान मिल पाते? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और अगर ये वरदान ना मिले होते, तो रामायण की कहानी, खासकर वो लंका दहन और उसके बाद के युद्ध का नजारा, हाँ। क्या वो कुछ और होता? क्या इतिहास कुछ अलग होता? वाकई ये सोचने लायक सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।